जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो नई भर्ती आपका रिलीज किया गया है 30,000 पोस्ट पर। इस भर्ती का जो है मेरिट परसेंटेज आपका कैसे बनेगा, यानी कि दोस्तों जो आपका मेरिट का कट ऑफ तैयार किया जाता है ये जो है इस बार आपका कैसे बनने वाला है, और मेरिट जो कट ऑफ है कौन कौन से फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर में जो है कट ऑफ आपका कितना गया था, और इसके अलावा जो है फॉर्म अगर आप सभी इसके अप्लाई करने वाले हैं तो इसके मेरिट परसेंटेज कैसे बनता है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इसका क्या था, ये सभी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें जो है मेरिट परसेंटेज आपका कैसे बनेगा। और आप सभी को पता है जो आपका पोस्ट ऑफिस का भर्ती होता है इसमें जो है आपका किसी भी तरह के एग्जाम जो है आपका कंडक्ट नहीं कराया जाता है, यानी कि डायरेक्ट आपका ये भर्ती होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरिट परसेंटेज जानने से पहले आप सभी को बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें पोस्ट ऑफिस की जो आपका ये भर्ती है जीडीएस का, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक का जो है आपका भर्ती रिलीज किया गया है। तो इसमें सिंपल सी बात करें कि इसमें मेरिट परसेंटेज आपका कैसे बनता है, तो देखिए दोस्तों इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत जो है आपका किसी भी तरह के जो है यहाँ पे आप सभी को बता दें, सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी तरह के आपका एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं कराया जाता है, यानी कि इसमें जो है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। और डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये जो है आपका 10th के बेसिस पर, आप सभी को बता दें 10th के जो है मेरिट के बेसिस पर, यानी कि 10th में जो आपका परसेंटेज होगा, 10th का जो एग्जाम दिए होंगे 10th के जो परसेंटेज होता है उसके बेसिस पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन लिया जाता है। तो ये तो सिंपल सा फंडा है, आप सभी समझ सकते हैं कि 10th में जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर होगा वैसे कैंडिडेट का जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों ये सिलेक्शन आखिर होता कैसे है, यानी कि इसका कट ऑफ तैयार होता कैसे है, इसके बारे में चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी जो कट ऑफ तैयार होता है, यानी कि कट ऑफ कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों कट ऑफ तैयार होने के पीछे जो है 4 आपका मेन फैक्टर है। सबसे फर्स्ट की बात करें तो वो है आपका स्टेट या सर्किल। जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्किल वाइज या स्टेट वाइज जो है आपका भर्ती रिलीज किया गया है, जैसे कि बिहार स्टेट के अंतर्गत इतना वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में इतना वैकेंसी है, तो ये जो है सबसे पहले आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका डिवीज़न, जैसे कि अगर मान लीजिए आप बिहार स्टेट से है और यहाँ से फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली है कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे जो है डिवीज़न भी यहाँ पे मांगा जाएगा। बिहार स्टेट के अंतर्गत काफ़ी सारे डिवीज़न है और उस डिवीज़न में जो है किस डिवीज़न के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार में जो है 10 डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न के अंतर्गत कौन से डिवीज़न में आपके जो नज़दीक का एरिया होगा डेफिनेटली है वहाँ पर ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो डिवीज़न भी आपका जो है इसमें डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कैटेगरी की बात करें कि आप SC ST से हैं या OBC से हैं, यानी कि कौन से कैटेगरी से है ये भी आपका फैक्टर है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका 10th का परसेंटेज, यानी कि 10th में जो आपका मार्क्स है, परसेंटेज है, वो जो है सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये जो है कैसे आपका कट ऑफ तैयार होता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है बिहार स्टेट के अंतर्गत, आप सभी को बता दें बिहार स्टेट या सर्किल आप सभी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार स्टेट के अंतर्गत टोटल वैकेंसी आपका 2000 है। इस बार जो आपका भर्ती रिलीज हुआ है उसमें अप्रॉक्स 2000 आपका बिहार स्टेट में वैकेंसी है। अब यहाँ पे बिहार स्टेट में 2000 आपका टोटल वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप सभी बिहार स्टेट से कोई कैंडिडेट है तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप किसी न किसी डिवीज़न में जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे बिहार स्टेट में। जैसे कि मान लीजिए बिहार स्टेट में काफ़ी सारे डिवीज़न है, मुजफ्फरपुर हो गया, ईस्ट चंपारण, तो यहाँ पे एक हम डिवीज़न ले लेते हैं ईस्ट चंपारण, यहाँ पे हम डिवीज़न जो है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवीज़न हो गया और आपका कैटेगरी मान लेते हैं कि OBC है, ठीक है, यहाँ पे OBC आपका कैटेगरी है। अब देखिए दोस्तों आपका कट ऑफ तैयार कैसे होगा, तो 2000 आपका तो टोटल बिहार में वैकेंसी है। इसके अलावा 2000 जो आपका टोटल वैकेंसी है इसमें से जो ईस्ट चंपारण डिवीज़न है
तो इस डिवीजन के अंतर्गत मान लीजिए कि आपका जो है टोटल वैकेंसी 200 होगा। सपोज यहाँ पे कर लेते हैं कि 200 जो है इस डिवीजन के अंतर्गत जो है अभी सीट खाली होगा, यानी कि 200 सीट इस डिवीजन में फिल करना है। और अगर आप एक कैंडिडेट यहाँ पे है और ये जो है ओबीसी कैटेगरी से है, और ओबीसी कैटेगरी से जो है इस डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे मान लीजिए टोटल तो ईस्ट चंपारण डिवीजन में 200 पोस्ट है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मात्र जो है आपका यहाँ पे 50 वैकेंसी है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए भी उसमें भर्ती होगा, क्योंकि 200 तो ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी के लिए रहेगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए रहता है। तो उसमें से मान लीजिए 50 कैंडिडेट जो है ओबीसी से है। अब सपोज कीजिए कि ओबीसी कैटेगरी से जो है ईस्ट चंपारण डिवीजन में यहाँ पे जो है 500 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए। ओबीसी कैटेगरी से ईस्ट चंपारण डिवीजन में जो है 500 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी तो मात्र 50 ही है। तो अब जो सिलेक्शन होगा 500 में से वो मात्र 50 कैंडिडेट का ही होने वाला है। अब इस 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कैसे? तो 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन आप सभी को पता है कि 10th के परसेंटेज पर होगा। जैसे कि मान लीजिए 500 ओबीसी कैटेगरी से ईस्ट चंपारण डिवीजन में फॉर्म गिरे हैं और इस 500 में से 50 बच्चों का सिलेक्शन लेना है। तो मान लीजिए 500 में से जिस भी 50 कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा नंबर होगा, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज होगा, वैसे कैंडिडेट को जो है ऊपर से छांट लिया जाएगा। यानी कि 500 तो फॉर्म फिल हुए हैं इस डिवीजन में ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन 50 कैंडिडेट को जो है 10th के बेसिस पर जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा होगा उसमें मार्क्स, उसमें से 50 कैंडिडेट को जो है ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे जो है ले लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका इसमें जो है कट ऑफ बनता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बार और आप सभी को बता देते हैं, जैसे कि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट में 2000 आपका वैकेंसी है। इसके अलावा बिहार स्टेट के अंतर्गत ईस्ट चंपारण डिवीजन में जो है आप सभी फॉर्म अप्लाई किए। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ईस्ट चंपारण में 200 वैकेंसी है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मान लेते हैं 50 वैकेंसी है, और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो टोटल फॉर्म इसमें फिल हुआ है वो मान लीजिए कि आपका 200 फॉर्म फिल हुआ है। यहाँ पे सपोज 500 ले लेते हैं हम, 200 या 500 जो भी आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 500 मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ ओबीसी कैटेगरी से। तो अब इसमें से 50 कैंडिडेट को ही जो है ईस्ट चंपारण डिवीजन में ओबीसी कैटेगरी से जो है सीट खाली है, यानी कि 50 कैंडिडेट की ही ज़रूरत है। तो अब 500 में से जो है 50 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, वो जो है 10th के बेसिस पर, यानी कि 10th के जो परसेंटेज होगा उसके बेसिस पर। जिस भी कैंडिडेट का इस 500 में से ज़्यादा नंबर होगा 10th में, वैसे कैंडिडेट के जो है वैसे 50 कैंडिडेट को जो है मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा फंडा है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड करता है 10th का परसेंटेज। आप किसी भी स्टेट से है, अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये तो आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से इसका परसेंटेज जो है आपका तैयार किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें, इसमें परसेंटेज की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट आते हैं, जैसे कि आपका नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी जो स्टेट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ जो है कम थोड़ा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे बात करें यूपी, बिहार, झारखंड और बाकी सो अदर स्टेट होते हैं, वहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ परसेंटेज कितना जाएगा इस बार। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो जीडीएस का रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट जो है एक बार में आपका रिलीज नहीं होता है। इसमें जो है 6 से 7 जो है रिजल्ट का लिस्ट आपका आता है। जैसे कि एक लिस्ट आज आ गया, एक लिस्ट जो है 20 दिन बाद, एक लिस्ट 1 महीना बाद। तो इस तरह से जो है आपका 6 से 7 लिस्ट जो है रिलीज किया जाता है 15 से 20 दिन बाद। यानी कि यहाँ पे 6 से 7 लिस्ट आएगा। तो जो फर्स्ट आपका लिस्ट आएगा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा हाई जाता है। फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ आपको जो है यहाँ पे आप सभी को बता दें 95% प्लस ही देखने को मिलेंगे। यानी कि 95%, इवन किसी किसी स्टेट में तो यहाँ पे 98, 99 और 100% तक चला जाता है। तो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। वहीं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सभी का जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल की बात करें तो आप चाहे किसी भी लिस्ट तक जाएंगे 90% प्लस ही इसमें कट ऑफ रहता है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो है रियलिटी है। भले ही यूट्यूब पर काफ़ी लोग आपको बता रहे होंगे कि 60% या 70% वाला का भी सिलेक्शन हो जाता है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 60-70% वाला का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको रियलिटी हम बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ लोग आपको गलत भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे 90% प्लस है, तो अभी जाकर आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। हालांकि कुछ स्टेट में जो है 85% प्लस वाले की भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी कम स्टेट में ही देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो स्टेट है उसमें 90% प्लस जिस कैंडिडेट का मार्क्स है वैसे कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आपका 70 या 80% है तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। और ये आप सभी को रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जितने भी भर्ते होते हैं उन सभी का कट ऑफ हम देखते हैं तो उससे पता चलता है। और यहाँ पे एक स्टेट का आपको दिखा भी देते हैं, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिहार स्टेट का जो है कट ऑफ है, जो जनवरी में आपका शेड्यूल 1 के अंतर्गत भर्ती आया था, और अभी आपका शेड्यूल 2 के अंतर्गत भर्ती रिलीज किया गया है। शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो पहले भर्ती आया था उसमें बिहार स्टेट के अंतर्गत लिस्ट 4 आप सभी यहाँ पर देखेंगे। ये लिस्ट 1 नहीं है, लिस्ट 4 है। और लिस्ट 4 में आप सभी देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया है, खुद आप सभी यहाँ पर देख लीजिए कितना कट ऑफ का परसेंटेज है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 97, 98, 95 इस तरह से आपका परसेंटेज गया है। आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में देखेंगे तो आपका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ दोस्तों 90% प्लस ही रहता है, उससे कम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये इसकी रियलिटी है, आप सभी यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई गया है। और यहाँ पे आप 87.4 जो देख रहे हैं ये PWD कैंडिडेट का है, तो ये विकलांग वाले कैंडिडेट का है। इसलिए ऐसा आप ना सोचें कि आप लोग का भी इसमें जो है हो जाएगा। मतलब अगर आपका परसेंटेज जो है 90% प्लस है तब तो होने की संभावना रहेगा, लेकिन जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनका कम पर भी हो जाता है, क्योंकि विकलांग वाले कैंडिडेट को आप सभी को पता है उसमें बहुत कम कैंडिडेट ही होते हैं। तो ये आपका कट ऑफ का रियलिटी है, 4th लिस्ट है ये, और कट ऑफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ स्टेट जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट है वहाँ पे 85% प्लस वाले कैंडिडेट का भी हो जाता है। तो ऐसे स्टेट काफ़ी कम है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में कट ऑफ इसका काफ़ी हाई जाता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और यहाँ पे बात रहा फॉर्म अप्लाई का, तो देखिए दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फॉर्म अप्लाई डेफिनेटली कीजिए, लेकिन अगर 60-70 के बीच इस तरह अगर आपका परसेंटेज है तो फॉर्म अप्लाई ना ही करे तो सही रहेगा, क्योंकि 100 रुपया आपका जो है बिना काम का यहाँ पे जाने वाला है। तो अगर आप सभी को बता दें यहाँ पे सिंपली अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है 85% प्लस है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। 85% प्लस है तो आप डेफिनेटली फॉर्म अप्लाई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है यहाँ पे 60%, 70% या 78% इस तरह मार्क्स है तो फॉर्म अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। और ये जो रियलिटी है वहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताने के लिए तो आपको 60-70 पर भी हम बोल देंगे, लेकिन इस तरह से आपका होता नहीं है सिलेक्शन आपका 85% प्लस वाले कैंडिडेट का ही होता है। और यूपी बिहार जैसे स्टेट में तो 90% प्लस रहेगा तभी होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।